आज की कहानी एक ऐसे शातिर चोरों के गिरोह की है जो बड़ी से बड़ी चोरी को आसानी से अंजाम देकर वहां से निकल जाते हैं। फिल्म की शुरुआत एक बर्लिन नाम के आदमी से होती है। बर्लिन पेशे से एक चोर है जो होशियारी से और अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ी से बड़ी चोरी को अंजाम देता है। आगे हम देखते हैं कि बर्लिन आज काफी दुखी है क्योंकि उसे उसकी तीसरी पत्नी भी छोड़कर जा रही होती है। बर्लिन बहुत उदास होता है क्योंकि जिसे वो प्यार करता है वो उसे छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक गाड़ी बर्लिन के पास आकर रुकती है। तभी हमें पता चलता है कि गाड़ी में बैठे सभी लोग बर्लिन के ही आदमी हैं और वो अपने प्लान के मुताबिक एक और चोरी को अंजाम देने वाले हैं। बर्लिन उनके साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। उसके आगे हम बर्लिन की टीम के लोगों को देखते हैं। ये लोग अपने अपने काम में माहिर हैं, जिसमें कीला एक माहिर हैकर है और रॉय किसी भी तरह के लॉक को खोलने में। वहीं हम ब्रूस को देखते हैं जो एक माहिर टेक्नीशियन के साथ साथ हथियारों और लड़ाई में भी माहिर है। और एक बूढ़ा आदमी एक प्रोफेसर भी है और चोरी कब और कहां कैसे करनी है इस सब का प्लान वही बनाता है, जिसका नाम है डेमियन। फिर हम देखते हैं सब 5 लोग पुलिस वाले बनकर एक आलीशान घर में जाते हैं जहां अमीर लोग डिनर कर रहे होते हैं। और बर्लिन उनमें से एक आदमी के पास जाकर जाली वारंट दिखाते हुए कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुम बेशकीमती सामान की स्मगलिंग करते हो और हम तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए हैं। और वो आदमी बर्लिन को अपनी एक स्मार्ट सेफ के पास ले जाता है और सेफ के पास आते ही बर्लिन उसे कहता है कि हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं, हम तो सिर्फ वो बेशकीमती प्याला लेने आए हैं जो तुमने छुपा रखा है। ये बात सुनने के बाद भी बिना किसी खून खराबे के वो बेशकीमती प्याला बर्लिन के हाथ में दे देता है। तभी हम देखते हैं उन अमीर आदमियों में से एक आदमी कहता है कि तुम सभी पुलिस वाले नहीं लगते। ये सुनकर बर्लिन को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को गन पॉइंट पर रखकर बाहर ले जाता है और उसे टॉर्चर करता है। लड़का बर्लिन के आगे गिड़गिड़ाता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। बर्लिन उसे कहता है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड के आगे ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए था, तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही उसके साथ प्यार से रहना चाहिए और प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये कहकर बर्लिन और उसकी टीम वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन हम सभी को एक होटल में देखते हैं जहाँ वो अपनी टीम में कैमरॉन नाम की एक लड़की को शामिल करते हैं जो पेशे से एक इंजीनियर है और प्यार में धोखा खाने की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन हो चुकी थी, लेकिन पहले से बेहतर होने के बाद चोरी में उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बर्लिन सबको अगली चोरी का प्लान बताता है। वो बताता है कि कैसे हम इस बेशकीमती प्याले की मदद से $44 मिलियन की ज्वेलरी चोरी करेंगे। सब लोग प्लान को समझ जाते हैं और अगले दिन एक चर्च के फादर से मिलते हैं। बर्लिन फादर से खुद को पेशे से एक प्रोफेसर बताता है और अपनी टीम को अपना स्टूडेंट। वो चर्च के फादर को बताता है कि हमने एक रिसर्च में पाया है कि इस चर्च के नीचे खजाना दबा हुआ है और चर्च के फादर से कुछ दस्तावेज दिखाते हुए कहता है कि हम यहाँ खुदाई करना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि खजाना है भी या नहीं। ये सुनकर फादर उन्हें खुशी खुशी इजाजत दे देते हैं और उन्हें बेसमेंट में लेकर जाते हैं, जबकि बर्लिन का प्लान चर्च के नीचे की सुरंग तक पहुंचना था जो कि पेरिस की सबसे बड़ी नीलामी हाउस तक जाकर मिलती है। और कुछ दिनों में वहाँ $44 मिलियन की ज्वेलरी अलग अलग लॉकर्स में नीलामी के लिए रखे जाने वाली थी। और बर्लिन का प्लान सुरंग के जरिए नीलामी हाउस तक पहुंचकर लॉकर में से ज्वेलरी चोरी करने का था। अगले सीन में बर्लिन होटल की खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए अपनी टीम को बताता है कि इस घर में नीलामी का डायरेक्टर अपनी वाइफ के साथ रहता है और हमें उसकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखने के लिए उसके घर में कैमरा फिक्स करने होंगे। कुछ देर बाद हम डायरेक्टर और उसकी वाइफ को घर से कहीं बाहर जाते हुए देखते हैं और तभी ब्रूस और कैमरॉन डायरेक्टर के घर में बड़ी चालाकी से घुस जाते हैं और घर में सभी जगह कैमरा लगा देते हैं। बर्लिन और प्रोफेसर नीलामी के डायरेक्टर पर नजर रखते हैं। जब प्रोफेसर को लगता है कि बर्लिन परेशान है तो वो उसे हौसला देते हैं कि तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी जो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी। तो मुझे ही देख लो, मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और 25 साल से एक साथ हैं। ये सुनकर बर्लिन कहता है इस धोखेबाज दुनिया में सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर हम देखते हैं रात में जब बर्लिन डायरेक्टर पर नजर रख रहा था तभी डायरेक्टर की वाइफ डायरेक्टर के सोने के बाद अपने डॉग के साथ घर से बाहर निकल जाती है। ये देखकर बर्लिन भी उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि डायरेक्टर की वाइफ एक बार में गई है तो बर्लिन भी उसके पीछे पीछे बार में चला जाता है। वहाँ वो डायरेक्टर की वाइफ को गाना गाते हुए देखता है और बर्लिन को उसकी आवाज के साथ साथ वो भी बहुत पसंद आती है और वो उसे पाने का सोचता है। अगले दिन हम देखते हैं कि चर्च के फादर को बताया जाता है कि खुदाई में एक बेशकीमती प्याला मिला है। ये वही प्याला है जो बर्लिन ने अमीर आदमी के घर से चुराया था। ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा था, लेकिन चर्च के फादर ये देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें और खुदाई करने के लिए इजाजत दे देते हैं। तभी हम बर्लिन को डायरेक्टर की वाइफ के पीछे जाते देखते हैं जो एक होटल में जाकर उससे बात करने लगता है और उसे बताता है कि कल मैंने बार में आपका गाना सुना था जो मुझे बहुत पसंद आया और अपना नकली नाम बताकर कहता है कि मैं यहाँ पेरिस में घूमने आया हूँ
वो बर्लिन के हाथ में एक किताब देखती है और वो पूछती है क्या तुम इसे पढ़ते हो। वो कहता है ये किताब मुझे बहुत पसंद है। ये किताब बर्लिन जानबूझ के अपने साथ लाया था क्योंकि उसे पता था कि कैमिल को भी ये किताब पसंद है, लेकिन कैमिल उसे कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। बर्लिन को लगता है कि शायद किताब लाकर उसने कोई गलती कर दी। उधर सभी को खुदाई के बाद सुरंग मिल जाती है और उन्हें अब खुदाई करके नीलामी हाउस तक पहुंचना था। वहीं हम देखते हैं कैमिल फोन पर बात कर रही है और बर्लिन उसकी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि कैमिल की अपने हस्बैंड से एक शो में ना चलने की वजह से लड़ाई हो गई है। ये पता चलते ही बर्लिन तैयार होकर नीचे चला जाता है और अनजान बनकर कैमिल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बताती है कि मैं एक शो देखने जा रही हूँ, तो बर्लिन भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। वहीं हमें फादर को दिखाया जाता है जो खुदाई वाली जगह पर पहुंचकर उनसे वो प्याला ये कहकर ले लेता है कि वो ये प्याला अपने दोस्त को दिखाएगा जो एक प्रोफेसर है, और वो सब मना नहीं कर पाते। जब ये बात बर्लिन को पता चलती है तो वो ब्रूस और कैमरॉन से हर हालत में वापस लाने को कहता है। तभी ये दोनों बाइक से फादर का पीछा करते हैं और बैग छीन लेते हैं, मगर फादर के आदमी उनको रोकने के लिए डस्टबिन फेंक कर मारते हैं जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। किसी तरह वो दोनों वहाँ से गाड़ी चुराकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फादर के आदमी उनका पीछा करते हैं। वो दोनों इन सब से बचने के लिए पार्किंग एरिया में छुप जाते हैं, लेकिन फादर के आदमी उनको ढूंढकर प्याला उनसे छीन लेते हैं और किसी तरह वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं बर्लिन और कमीला को दिखाया जाता है जो अब दोस्त बन चुके हैं और एक दूसरे को अपना अपना फोन नंबर शेयर करते हैं। अगले दिन हम रॉय को देखते हैं जो कीला के रूम में मदद के बहाने दोस्ती करने का प्रस्ताव रखता है। कीला उसे खुद को सख्त बनाकर दिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी रॉय को पसंद करती है। फिर प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो ब्रूस और कैमरॉन से मिलते हैं। दोनों काफी डरे हुए हैं, लेकिन प्रोफेसर उन्हें बताता है कि फादर अपने ऊपर हुए हमले की वजह से काफी डर गए हैं और वो प्याला मुझे वापस कर चुके हैं, ये कहकर कि अब मैं बेसमेंट में कभी नहीं आऊंगा, तुम अपना काम जारी रखो। वहीं हम देखते हैं कैमिल बर्लिन से मिलने के लिए उसके होटल में आ जाती है। बर्लिन ये देखकर चौंक जाता है और उसे ये कहकर दरवाजे पर रोक लेता है कि तुम एक शादीशुदा हो और कोई हमें ऐसे देख लेता है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बर्लिन को कहीं ना कहीं पता था कैमिल अगर अंदर आती है तो उसकी पोल खुल जाएगी। तभी कैमिल बर्लिन की ये बात सुनकर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, जिसे बर्लिन को भी बुरा लगता है और वो बर्लिन के पीछे जाता है और लिफ्ट में जाकर कैमिल को मनाने के लिए गले से लगाकर किस कर लेता है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। फिर हम टीम को चर्च के बेसमेंट में खुदाई करते हुए देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो लगभग नीलामी वाली जगह तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई। उनके सामने कंक्रीट और स्टील की बनी मजबूत दीवार थी। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि हमें इस दीवार को ब्लॉक्स में काटकर गाड़ी से खींचकर बाहर निकालना होगा, जिससे हम इसे जब चाहे दोबारा लगा सकें। इससे आगे वो अपना प्लान बताते हुए कहता है कि इस बिल्डिंग में सिर्फ 2 गार्ड हैं, एक जो सिक्योरिटी रूम में कैमरा पर नजर रखता है और दूसरा मेन गेट के पास। अब इनको बाहर वाले गार्ड का ध्यान भटकाकर सर्वर रूम तक पहुंचकर सिस्टम हैक करना था। ये सब नोटिस करते हैं कि दोनों गार्ड पिज्जा बहुत खाते हैं और ब्रूस एक फर्जी पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर पहले वाले गार्ड के पास जाता है। तभी किसी बात पर दोनों बहस करने लगते हैं। इसी बीच पहला गार्ड दूसरे गार्ड को भी बुला लेता है। कीला इस मौके का फायदा उठाकर उनका सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने में कामयाब हो जाती है। अब उनके पास सारी बिल्डिंग का एक्सेस है। इसके बाद बर्लिन टीम को अपना आगे का प्लान बताता है। फिर वो सुरंग से होते हुए स्टील के ब्लॉक को काटकर मशीन की मदद से लिफ्ट करके अंदर लॉकर रूम तक पहुंच जाते हैं। अब उनके सामने वही तिजोरियां हैं जिसमें $44 मिलियन की ज्वेलरी रखी जानी है। अब इन्हें ज्वेलरी आने तक का इंतजार करना है और प्लान के हिसाब से सब ठीक चल रहा था। वहीं हम बर्लिन को देखते हैं अपने काम के साथ साथ कैमिल के साथ भी समय बिताता है। जब एक दिन कैमिल और बर्लिन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो कैमिल का हस्बैंड उन दोनों को देख लेता है। बर्लिन बड़ी चालाकी से खुद को एक आर्टिस्ट कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर कैमिल के हस्बैंड के वहाँ से जाने के बाद कैमिल कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे हस्बैंड को सच्चाई का पता न चल जाए। बर्लिन कहता है तो क्यों ना हम कहीं ऐसी जगह चले जहाँ हम दोनों के बीच कोई ना आए। फिर ये दोनों एक होटल में जाकर वक्त गुजारते हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्लिन की टीम होटल में एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर के पास उसकी पत्नी का फोन आता है और वो उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम कभी मुझे टाइम नहीं देते। प्रोफेसर कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। इतना कहकर उसकी पत्नी फोन काट देती है। अपनी वाइफ की इस बात से प्रोफेसर को धक्का लगता है। कैमरॉन प्रोफेसर का फेस देखकर समझ जाती है कि प्रोफेसर की वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई है। फिर हम रॉय, ब्रूस और कीला को टहलते हुए देखते हैं। रॉय ब्रूस से अपनी बाइक के लिए पूछता है, जब तुम फादर से प्याला छीनने गए थे तब से मैंने अपनी बाइक नहीं देखी। कीला रॉय को सारी बात बता देती है कि कैसे उस दौरान हम पर हमला हुआ था और हमें वहाँ से बाइक छोड़कर भागना पड़ा और अब मुझे डर लग रहा है जिस आईडी पर वो बाइक ली गई थी वो असली थी। अगर बाइक पकड़ी गई तो हम भी पकड़े जा सके हैं। ये सुनकर ब्रूस और भी डर जाता है और कहता है वो बाइक जरूर फादर के आदमियों के पास होगी। वहीं रात को कैमरॉन प्रोफेसर के पास आती है और कहती है कि मुझे दुख है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे इसकी कोई दूसरी वजह लगती है, वो कहीं ना कहीं किसी और से प्यार करती है। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है मुझे ये कभी नहीं लगा था
था कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली जाएगी। कैमरॉन कहती है मुझे पता है दिल टूटने से क्या होता है। फिर प्रोफेसर कुछ छानबीन के बाद जल्द ही वो जान जाता है कि उसकी वाइफ का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। दूसरी तरफ जो कैमिल बर्लिन के साथ होती है तो कैमिल के हस्बैंड का कॉल आता है जो कैमिल को बताता है कि मैं आज घर पर ही था और मैंने तुम्हारे ईमेल्स पढ़ लिए। अब मुझे पता है कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है। ये जानकर बर्लिन बहुत खुश होता है कि कैमिल अब उसकी हो जाएगी, लेकिन कैमिल उसे बताती है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन हम बच्चा भी प्लान कर रहे हैं। ये सुनकर बर्लिन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जिंदगी में उसे एक और बार प्यार ने ठुकरा दिया। फिर बर्लिन यहाँ से निकलकर ब्रूस को कॉल करता है और बताता है कि कैमिल का हस्बैंड बहुत ही शातिर है और उसे सबक सिखाने का टाइम आ गया है। इसके बाद हमें कैमिल के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो ज्वेलरी को तिजोरियों में रख रहा होता है और वहीं बर्लिन और बर्लिन की टीम भी तैयार थी। जैसे ही वो तिजोरियों में ज्वेलरी रखकर जाता है, बर्लिन की टीम वहां दाखिल हो जाती है और तभी तिजोरी में से ज्वेलरी निकाल रहे होते हैं प्रोफेसर और बर्लिन में बहस हो जाती है और दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं, जिससे एक ज्वेलरी का बॉक्स नीचे गिर जाता है और अलार्म एक्टिवेट हो जाता है जो कैमिल का हस्बैंड सुन लेता है। वो गार्ड को चेक करने के लिए कहता है, मगर इससे पहले गार्ड उनको देख पाता वो सब सुरंग में जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद वो सारी ज्वेलरी को बड़ी चालाकी से चुरा लेते हैं और सभी सबूतों को मिटाकर वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।